हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का जो आपका साइंस का फाइनल एग्जाम होने वाला है। उसके लिए आया हूँ फर्स्ट चैप्टर, पूरी चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे और इसमें से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी बात आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, वो आपको पहले पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि मैटर होता क्या है। देखो, आपके आसपास में जितनी भी सब चीजें ना, वो मैटर है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती हो और उसका मास हो, ठीक है, यहाँ पे यानी एक तरह का वजन हो, ठीक है, वेट होता है, वो क्या है आपका, हमारा मैटर होता है। ठीक है, यहाँ पे टेबल हो गया, बुक हो गया, आपका वाटर हो गया, ऑक्सीजन है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरे और उसका अपना मास हो, वो हमारा क्या है, मैटर है। मैटर के ऊपर ही हम पूरी पूरी बात इसमें पढ़ने वाले हैं। देखो, पहले बात पढ़ेंगे कि जो मैटर्स होते हैं, मैटर होता है ना, वो तीन स्टेट में पाया जाता है, तीन रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से रूपों में? पहले मिलता है सॉलिड फॉर्म में, दूसरा मिलता है लिक्विड फॉर्म में, तीसरा मिलता है गैस फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में कैसे मिलता है? देखो, आपने बर्फ देखा होगा, आइस, ठीक है, यहाँ पे वो है सॉलिड फॉर्म। वाटर का सॉलिड फॉर्म क्या होता है? आइस होता है, ठीक है। यहाँ पे जब बर्फ को पिघला देते हैं तो लिक्विड बन जाता है, तो वो लिक्विड फॉर्म हो गया। तीसरा, फिर अगर मैं पानी को उबाल देता हूँ यानी बॉईल करता हूँ, तो वो बन जाएगा गैस फॉर्म में। तो ये हो गया मैटर का तीन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे इसी के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। और ये आपको पता होना चाहिए, जो मैटर बने होते हैं ना, वो किससे बने होते हैं। मैटर बने होते हैं कैसे बने होते हैं? तो मैटर जो होते हैं वो बने होते हैं पार्टिकल से। पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं ना कि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। आपको आप आंखों से देख नहीं सकते। पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से क्या बनता है, पूरा एक मैटर बनता है। और पार्टिकल्स के जो है ना, कुछ क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर, मतलब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स की कौन कौन सी विशेषता होती है। ये सारी बातें हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि मैटर का जो स्टेट चेंज होता है। जैसे आइस जो है, बर्फ, बर्फ जो है पानी बदलता है, और पानी से वो गैस में बदलता है, फिर गैस से वो वाटर में बदलता है। वाटर को अगर मैं फ्रीज करता हूँ तो फिर बर्फ में जाएगा। तो ये जो अपना स्टेट बदल रहे हैं, वो कैसे बदलता है? अगर मैं पानी को या किसी भी मैटर को अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दूं या घटा दूं, तो उस पर क्या असर पड़ेगा, हम ये पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि अगर मैं उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दूं या प्रेशर कम कर दूं किसी भी मैटर के ऊपर से, तो क्या होगा, हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसमें से कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे। देखो, हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है या फ्यूजन क्या होता है, इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे और कौन से ऐसे फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। फिर फ्रीजिंग क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन। ये सारे टॉपिक मैं आपको इस पूरी क्लास में करवाने वाला हूँ। आपको, आपके पास कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा ना, आप नहीं छोड़ोगे, आप आराम से उस क्वेश्चन को कर लोगे। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले वाले टॉपिक से, ठीक है। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा कौन सा है, मैटर। मैटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैटर होता है क्या। देखो, द मैटर इज द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। आपके यूनिवर्स में, मतलब आपके पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज है ना जो क्या करती हो, वो स्पेस घेरती हो, मतलब जगह घेरती हो और उसका अपना क्या हो, मास हो, वो आपका क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब मैटर, देखो, मैटर बना होता है पार्टिकल से। किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल, मतलब कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो उन पार्टिकल से कुछ क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यानी कुछ विशेषता होती है, वो आपको पता होना चाहिए। देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल। मैटर किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से। द पार्टिकल ऑफ द मैटर इज वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल होते हैं ना मैटर्स के, वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे, ठीक है। यहाँ पे अब इन पार्टिकल्स के क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब होते हैं विशेषता होती है। क्या वो विशेषता होती है, आपको पता होना चाहिए। देखो, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं ना किसी भी मैटर के, वो मूव करते रहते हैं, मतलब इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। तो जो मैटर होते हैं, तीन स्टेट के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों जो स्टेट होते हैं ना, तो तीनों के तीनों टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं, देखो, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा मूव करते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन लिक्विड की क्या होते हैं, वो बहते रहते हैं, वो बहते हैं। लेकिन सॉलिड की जो पार्टिकल्स है वो नहीं, ऐसा मूव नहीं करते, वो एक ही जगह पे रहते हैं, समझे। यानी जो गैस में, गैस के जो पार्टिकल्स है उसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड में कम और सॉलिड में बिल्कुल भी नहीं होती।
तो आपके अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो आप क्या बताओगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर्स के, वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, लगातार मूव होते रहते हैं। दूसरा पॉइंट ये बोलोगे, जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, उनके बीच में ना स्पेस होता है। स्पेस मतलब खाली जगह होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे गैस है, गैस के जो पार्टिकल्स उनके बीच में क्या होती है, खाली जगह होती है। लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ी कम होती है। ठीक है, और सॉलिड में जो होती है बिल्कुल भी नहीं होती, सॉलिड में बिल्कुल भी नहीं होती। गैस में सबसे ज्यादा जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है ना वो पाया जाता है। इसके बाद इसके बाद आते हैं हम, देखो यहाँ पे अगला तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर्स के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, लिक्विड के थोड़ा कम करते हैं, और गैस के बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करते। पार्टिकल एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको बताया पार्टिकल्स के। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अगर आपको टॉपिक पढ़ना है, और टॉपिक क्या पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है कि स्टेट ऑफ मैटर। मैंने आपको बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिजिकल स्टेट में 3 स्टेट पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ लिखा है वी कैन क्लासीफाई आवर बॉडी इनटू 3 स्टेट मैटर। वो तो आपको पता ही होगा कि जो इंसान है वो किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। तो वो टॉपिक हमें यहाँ पे पढ़ना नहीं, हमें तो सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें बताई गई, ध्यान से देखिएगा क्या है। यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है, सॉलिड के बारे में। सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉलिड स्टेट। जब मैटर सॉलिड स्टेट में होता है तो उसकी खूबियां क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। हम सॉलिड जो मैटर्स होते हैं, सॉलिड वाले मैटर होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, सॉलिड का जो होता है वो डिफाइंड शेप होता है, एक शेप होता है। जैसे मतलब की बुक है, उसकी एक शेप है, एक टेबल है, उसकी एक शेप है, यानी उसी शेप में वो रहेगा। उसी प्रकार से हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री। बाउंड्री मतलब क्या होता है, जितनी जगह वो घेरता है उतनी ही जगह घेरेगा। आप कहीं भी रख लोगे वो उतनी ही जगह घेरेगा। तो ये सॉलिड की एक कैरेक्टरिस्टिक है। हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी। रिजिडिटी मतलब होता है कठोर होता है, मतलब मजबूत होता है, और साथ में उसको आप और दबा नहीं सकते। आपकी बुक है, आप कितना दबा लोगे, वो नहीं दबेगा, मतलब टूट जाएगा। यानी कोई लकड़ी है जो जितना भी दबाओगे वो क्या होगा, टूट जाएगा लेकिन दबेगा नहीं। उसी प्रकार से डिफाइन वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब होता है जितनी जगह उसके अंदर है उतनी ही जगह रहेगी, उससे ज्यादा जगह वो घेरेगा नहीं, इसमें सॉलिड की। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड स्टेट की हमारी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, वो बताया मैंने। इसके बाद में आपको मैं लिक्विड के बारे में बता देता हूँ। लिक्विड के बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए। जो लिक्विड स्टेट होता है इसकी खूबी क्या होती है, लिक्विड जो होता है वो उसमें होती है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब उसको अगर कहीं पे आप फेंकोगे ना तो बहता रहेगा। ये क्या होता है, बहता है। दे आर नॉट रिजिड, ये कठोर नहीं होते। लिक्विड जो होता है वो कठोर नहीं होता। लो कंप्रेसिबिलिटी, इसको आप दबा सकते हो लेकिन थोड़ा दबा सकते हो। लिक्विड कोई मैटर है, उसको दबा तो सकते हो लेकिन थोड़ा बहुत दबा सकते हो। नो डिफाइंड शेप एंड बाउंड्री, इसकी कोई डिफाइंड शेप नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। एंड दे टेक, क्या लिखा है यहाँ पे, दे टेक द शेप ऑफ द वेसल। आप कोई भी लिक्विड है उसको अगर जिस बर्तन में डालोगे ना उसी का वो क्या ले लेगा, शेप ले लेगा। ये इसकी विशेषता होती है। और हैव इन डिफाइंड वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम भी वही रहेगा। जैसे 1 लीटर पानी है, आप किसी भी बर्तन में उसको रख लोगे ना वो 1 लीटर ही रहेगा, उतनी ही जगह घेरेगा। ठीक है, यहाँ पे उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ उसके अलावा और क्या क्या पढ़ना है गैस के बारे में। देखो गैस स्टेट में क्या बोलता है, जो गैस होता है इसमें भी क्या होता है, इसकी खूबी होती है ये फ्लूइडिटी होती है, मतलब ये बहता है। जैसे आप अगरबत्ती जलाते हो तो उसकी जो खुशबू होती है पूरे घर में क्या होती है, बहती रहती है, नहीं बहती है, यानी इसकी खूबी है। हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इसको अब जितना दबाओगे ना दब सकता है। कौन, गैस। जैसे मान लो कि आपके घर में एलपीजी गैस इस्तेमाल होता होगा, तो आप क्या करोगे, उसको जितना दबाओगे वो जो गैस भरी जाती है ना उसको दबा के, यानी मशीन के द्वारा उसे कंप्रेस करके भरी जाती है। और जब आप गैस को दबाते हो ना तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। गैस को जब दबाया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। एंड हैव नो डिफाइंड बाउंड्री, गैस की कोई बाउंड्री नहीं होती। अब जहां पे रखोगे ना वो पूरा उसको भर लेगा। जिस बर्तन में आपने गैस को रखा उस पूरे बर्तन को क्या कर लेगा,
भर लेगा। और इसका कोई डिफाइंड शेप नहीं होता, कोई डिफाइंड शेप नहीं होता, कोई पक्का शेप नहीं है। जिस बर्तन में रखोगे उसी का शेप ले लेगा। गैस स्टेट की खूबी ये होती है, नहीं कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि आप जिस बर्तन में उसको रखोगे उसी का वो शेप ले लेगा, और इसका कोई डिफाइन वॉल्यूम नहीं होता, इसका अपना वॉल्यूम नहीं होता। ये आपको गैस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे और बढ़ते हैं आगे, और हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। यहाँ पे जो मैटर होता है वो कैसे चेंज करता है। वाटर कैन एग्जिस्ट इन, देखो आपको पता होना चाहिए पानी जो है वो सॉलिड, लिक्विड, ठीक है यहाँ पे, और वेपर यानी भाप के फॉर्म में मिलता है, ठीक है यहाँ पे। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, देखो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, अगर मैं चेंज करता हूं टेम्परेचर तो उस पे, किस पे, हमारे किसी भी मैटर पे क्या असर पड़ता है हमें ये पढ़ना है, ठीक है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ना एक टॉपिक दे रखी है, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे लिखा है ये टॉपिक, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आपके पास सेल्सियस डिग्री में दे रखा है, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस है, कितनी है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है यहाँ पे। अब 25 डिग्री जो सेल्सियस, उसको मुझे बदलना है केल्विन में। किस में बदलना है, केल्विन में। सेल्सियस और केल्विन जो होता है वो मेरा क्या है, टेम्परेचर को दिखाता है। तो अगर मुझे सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें 273 को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। अगर आप सेल्सियस में यानी 25 जो सेल्सियस है उसमें अगर 273 अगर ऐड करते हो तो वो किस में बदल जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा, याद रखना। और अगर केल्विन में दे रखा है, किस में दे रखा है, केल्विन में, मान लो 375 दे रखा है केल्विन, तो उसमें से क्या माइनस कर दोगे, 273 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो आपका निकलेगा किसमें, आपका निकलेगा किसमें, सेल्सियस में निकलेगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या बोलता है, अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं तो मैटर पे क्या असर पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो क्या, कैसे बताओगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। इसी के अंदर आता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ या घटाता हूँ तो क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म अ लिक्विड एट एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी सॉलिड जो होता है ना वो मेल्ट हो जाता है और लिक्विड बन जाता है। वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी सॉलिड मेल्ट होकर क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे वो वाला क्या होगा, उस मैटर का मेल्टिंग पॉइंट होगा, समझे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो दे रखा क्या है कि आइस इज अ 273, ठीक है। यहाँ पे आइस जो होता है मेल्ट कब होता है, कोई बर्फ है, बर्फ कौन से डिग्री पे, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन पे क्या होता है, पिघलना शुरू होता है। ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द आइस डज नॉट राइज, ये तो हमारा पढ़ना नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, देखो मेरा एक है लेटेंट हीट, ठीक है। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम से पहले इसको अच्छे से समझ के जाना चाहिए, ठीक है यहाँ पे, ताकि आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सको। देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इट्स लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब लेटेंट हीट वह हीट होता है, देखो 1 kg यानी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितना हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए। फिर से ध्यान सुनिएगा, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितने हीट की आवश्यकता होती है, ठीक है यहाँ पे, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यह ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बता देता हूँ। 1 kg जो सॉलिड है उसको मुझे अगर लिक्विड स्टेट में बदलना है तो उसमें जितना मुझे क्या चाहिए, हीट की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो मेरा क्या कहेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस स्टेट। यहां से सुनिएगा कि 1 kg कौन सा, कितने जी, 1 kg लिक्विड को अगर मुझे गैस में बदलना है, 1 kg लिक्विड को अगर गैस में बदलना है तो उसमें जितना हीट चाहिए होगा वो मेरा कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। ध्यान सुन लिया आपने। इसके बाद अब टॉपिक आपका कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखो द टेम्परेचर एट विच कोई लिक्विड जो है ना, वो टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड बॉयल होना, उबलना स्टार्ट होता है, वो उसका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस में देखो यहाँ पे लिखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन।
जो हमारा पानी होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 373 केल्विन होता है। इतना सबको समझ में आ गया हो। आगे आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, आगे की पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया सॉलिड जो है, अगर आप सॉलिड को अगर हीट करते हो तो वो लिक्विड में बदलेगा, और ये आपको बनाने के लिए आ जाता है एग्जाम में। ये दिख रहा है आपको, ये एग्जाम में बनाने के लिए आता है, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो सॉलिड को हीट करूंगा तो बनेगा लिक्विड, और लिक्विड को हीट करूंगा तो बन जाएगा गैस में, और गैस को अगर ठंडा करूंगा तो बन जाएगा लिक्विड, और लिक्विड को ठंडा करूंगा तो बनेगा क्या, सॉलिड। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसमें तो कुछ और लिखा है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे वो बन जाएगा सॉलिड बन जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या बन जाएगा, गैस फॉर्म में आ जाएगा, क्या, मेरा वाटर, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद अगला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बारे में बात करते हैं। सब्लिमेशन होता है क्या है, देखो यहाँ पे सब्लिमेशन क्या होता है, अ चेंज ऑफ सॉलिड। कोई सॉलिड है वो डायरेक्टली क्या होता है, वेपर में, वेपर मतलब भाप में बदल जाता है जब उसको आप गर्म करते हो। क्या करते हो, गर्म करते हो। जैसे कपूर, आपने कपूर देखा होगा, कपूर को अगर मैं उसको जलाता हूं ना तो लिक्विड फॉर्म में नहीं बदलेगा, वो डायरेक्ट किस फॉर्म में चला जाएगा, गैस फॉर्म में चला जाएगा। मतलब जब सॉलिड को, किसको, सॉलिड को आप गर्म करते हो तो लिक्विड फॉर्म में ना बदलेगा, डायरेक्ट किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में बदल जाता है। इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया हो। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है, देखो अब हमने पढ़ लिया क्या, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे प्रेशर का इफेक्ट। मैटर के ऊपर में प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, अभी ये हम पे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे इसके बाद देखो, ये देखो, ये रहा, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। अगर हम हाई प्रेशर किसी को अप्लाई करते हैं, द पार्टिकल ऑफ गैस कैन बी बहुत क्लोज टुगेदर। देखो अगर मैं मान लो कि मैंने आपको बताया था जो एलपीजी गैस होती है, उस गैस को जब दबाते हो ना तो उसके पार्टिकल एक दूसरे के पास आते हैं, और पास आने पे वो चिपक के लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं। यानी गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसको ड्राई आईएसपी कहते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कहते हैं, ड्राई आईएसपी कहा जाता है। चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली गैस विदाउट चेंजिंग, ये क्या करता है, देखो चेंज कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली विदाउट चेंज इन द लिक्विड। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, यानी ड्राई आइस होती है, उसको जब रखोगे ना, वो अपने आप ही डायरेक्ट गैस फॉर्म में चला जाएगा, वो बिना लिक्विड में आए डायरेक्ट किसमें चला जाएगा, हमारा गैस फॉर्म में। बस में तक। और इस पे से जब कहना मैं, क्योंकि जब जैसे उस पे से प्रेशर हटाओगे तो वो किस में चला जाएगा, डायरेक्टली उसमें। इसके बाद देखो ये वाला एक दे रखा है फॉर्म, इस पे ध्यान देना, ये रहा कि लिक्विड है, लिक्विड क्या होता है, एवेपोरेट होता है, एवेपोरेट मतलब भाप में बदलता है, तो किस में जाता है, गैस में जाता है। फिर गैस क्या होता है, डायरेक्टली क्या उसमें बदल जा रहा है मेरा, या ये जो गैस दिख रहा है यहाँ पे, गैस किस में जा रहा है, सॉलिड में जा रहा है, और सॉलिड से क्या हो रहा है, मेरा लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। बस वहां तक। तो ये मेरे किस फॉर्म में का है, हमारा सब्लिमेशन, उसको बता रहा है, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है। अब पढ़ते हैं इवेपोरेशन का मतलब क्या है। मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूँ, बहुत ही आसान पॉइंट है। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, जब लिक्विड जो है ना किस में चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है, मतलब भाप में चेंज होता है। देखो आपने देखा होगा कोई, जैसे देखते हो पानी उबालते हो, तो पानी जैसे उबाले हो तो भाप निकलने ले जाती है, यानी पानी जो है किस में बदल रहा है, वेपर में बदल रहा है। जब लिक्विड किसी वेपर में बदलता है गर्मी की वजह से, तो उसे कहते हैं हमारा इवेपोरेशन, ठीक है। यहाँ पे अब कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से फैक्टर है, ये पहला है हमारा एक्सपोज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का ज्यादा होगा, अगर इंक्रीज होगा सरफेस एरिया, तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज होगा। अगर सरफेस एरिया कम कर दोगे, जैसे चाय है, अगर चाय आप कप में पी रहे हो तो धीरे धीरे ठंडा होगा, लेकिन अगर प्लेट में पी रहे हो, ठीक है, प्लेट में चाय डाल के अगर पी रहे हो तो सरफेस एरिया बढ़ गया, तो बढ़ेगा तो क्या होगा, मेरा चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इवेपोरेशन उसमें ज्यादा होगा, ठीक है। फिर इंक्रीज टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, देखो आपने देखा होगा गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, इसलिए कपड़े लेट में सूखते हैं। फिर आता है ह्यूमिडिटी। जितनी ज्यादा नमी होगी वातावरण में, जितनी ज्यादा नमी होगी
उतना ही स्लो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, यानी भाप में बदलेगा, लिक्विड भाप में उसी स्पीड में बदलेगा। लेकिन अगर अगर मान लो ह्यूमिडिटी कम है तो जल्दी जल्दी होगा। विंड, अगर हवा तेज होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, और अगर विंड की स्पीड कम है तो कम होगा। यहाँ से समझ में आ गया आपको। इसके बाद आप पढ़ोगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या पॉइंट बताया गया है कि इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन जब भी होती है ना, देखोगे आप ना, जैसे गर्मियों में क्या करते हो, कॉटन के कपड़े पहनते हो, शर्ट पहनते हो, तो आपको ठंडा महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? क्योंकि जब हम क्या करते हैं, कॉटन के शर्ट पहनते हैं, तो जो कॉटन का शर्ट होता है वो हमारे अंदर से जो पसीना निकल रहा है ना, यानी स्वेट निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। और पसीने को जब अब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो हमारा जो बॉडी में जो गर्मी होती है, उस गर्मी का इस्तेमाल कहाँ होता है, उस पसीने को वेपराइज करने में, यानी भाप बदलने में हो जाता है, जिससे हमारे अंदर की गर्मी निकल जाती है, जिससे हमें ठंडा महसूस होता है। वैसे ही जैसे कूलर है, कूलर में आप देखा होगा, कूलर में ठंड कूलर कूलर जो कूलर पर जब कूलर से जो हमें ठंडी ठंडी हवा आती है, तो ठंडी ठंडी हवा कैसे आती है? क्योंकि जैसे ही घास पे पानी गिरता है, ठीक है, तो घास में जितनी गर्मी है उसका इस्तेमाल हो जाता है कहाँ पे, और उसको भाप बदलने में, यानी वो जो पानी को भाप में बदलने में हो जाता है, जिससे जो घास की जो गर्मी है वो निकल जाती है। तो जैसे ही कोई हवा उस घास के संपर्क में आएगा तो हमें क्या होगा, ठंडा ठंडा हवा लगने लगेगा। समझे यहाँ पे? तो ये सारे रीजंस होते हैं, आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो फिर जैसे मान लो आपने कभी भी देखा होगा, पेट्रोल है, पेट्रोल को आपने देखा होगा, पेट्रोल का अगर अपने हाथ पे रखोगे तो कुछ समय को ठंडा महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि पेट्रोल जो होता है वो हमारे हाथ की जो गर्मी है उसको लेकर वो वेपराइज हो जाता है, और हमारे हाथ में क्या होता है, ठंडक महसूस होती है। ये नेफ्लोथिल होती है, उसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा आपने मटका देखा होगा, मटके का पानी ठंडा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उसमें से पानी रिसता रहता है, जो हवा के संपर्क में आने पे वेपराइज होती है, और पानी जो होता है उसके अंदर ठंडा हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये पूरा चैप्टर में जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ना, वो आपको पढ़ा दिए हैं मैंने। इसके बाद इसमें ना कुछ वेरी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दे रखा है, और इसके बाद कुछ लॉन्ग दे रखा है। अगर आप चाहते हो कि मैं इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है यहाँ पे। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।